बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बाकी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेकेंड ईयर फर्स्ट चैप्टर के सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, बाकी जो न्यूमेरिकल रहते रिमेनिंग वो आज जो हम इस लेक्चर में सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 है कि 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ 15 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 10 कूलम एंड 13 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 10 कूलम आर प्लेस 12 centimeter apart. Find the work done in bringing the two charges 4 centimeter closer. देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई से दो चार्जेस हैं। लेट्स सपोज एक चार्ज है, उसको हम नाम देते हैं Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टू चार्ज 4 सेंटीमीटर क्लोजर। फॉर एग्जांपल अगर इस चार्ज को जो है मैं यहाँ से जो है इस पोजीशन तक ले आता हूँ, लेट्स सपोज इस पोजीशन तक मैं ले आता हूँ, मींस 4 सेंटीमीटर यहाँ तक मैं इस Q2 को ले आता हूँ, 4 सेंटीमीटर Q1 की तरफ। तो अब जो है इस Q2 को Q1 की तरफ 4 सेंटीमीटर लाने में हमने कितना वर्क डन किया है, ठीक है, हमने कितना वर्क डन किया है। सो अगर हम देखें लेट जो हमारे पास आर है, लेट सपोज इसको मैं R1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी रह गई है, टोटल जो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर हमने इसको क्लोज़र कर दिया है। अब रिमेनिंग जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, उसको मैं नाम देता हूँ R2, जो कि यहाँ पे 8 सेंटीमीटर के बराबर आएगी। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम डेल्टा R से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 4 सेंटीमीटर है और बराबर होगा R1 माइनस R2 के। अब यहाँ पे जो है हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इतना इस Q2 को यहाँ तक लाने में हमने टोटल कितना वर्क डन किया है। गिवन डेटा सोल्यूशन हम कर रहे हैं। गिवन डेटा है हमारे पास R1 की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 0.12 मीटर हो जाएगा। R2 की वैल्यू जो है वो है 8 सेंटीमीटर, जो कि बराबर है 0.08 मीटर। और डेल्टा R जो है वो है 4 सेंटीमीटर, जो कि बराबर है 0.04 मीटर। ये हमारे पास है। Q1 जो है हमें गिवन है 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 10 कूलम। Q2 जो है वो गिवन है 13 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 10 कूलम। हमने जो है क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन। जो रिक्वायर्ड डेटा है उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है, मींस W की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब जो है इसकी सोल्यूशन करते हैं। नाउ सोल्यूशन। अरे स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, कि जब भी हम किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी से जो है अ चार्ज इनसाइड द फील्ड जो है उसको हम लाते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला होता है वर्क डन का, वो मैं लिखता हूँ कि वी नो दैट फार्मूला हमारे पास है कि वर्क डन इज इक्वल टू K Q1 Q2, और यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आता है कि 1 और R2 माइनस 1 और R1। ये फार्मूला है। अब इसमें जो हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। जैसे हम वैल्यूज पुट करते हैं हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि W इज इक्वल टू, अब K की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9। Q1 की वैल्यू है हमारे पास 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 10। Q2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 13 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 10। और फिर जो हमारे पास ये 1 और R2। अब R2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.08 माइनस 1 और R1, तो R1 की वैल्यू 0.12। ये रिजल्ट, ये हमारे पास नंबर्स आ गए। अब इन सब को जो हमने कैलकुलेट करना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, इनको डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करना, इसके साथ जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा
अच्छा, जब हमने इसको कैलकुलेट किया हमारे पास रिजल्ट किया गया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, हमारे पास आ जाएगा कि W इज़ इक्वल टू, ये डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे ले आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7.31। अभी कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -8 वर्क है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जॉल। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वर्क डन, जो हमें रिक्वायर्ड होगी कि इस चार्ज को हम 4 सेंटीमीटर तक जो है वो यहाँ पे Q1 की तरफ ले आएँ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब न्यूमेरिकल नंबर 7 है, इफ़ 280 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज -12 वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E। तो ये एक चार्ज है जिसको हम जिसका मैग्नीट्यूड है 2 कूलम, उसको हम जो है क्या करते हैं, कैरी करते हैं फ्रॉम अ पोटेंशियल एक पॉइंट से जिसका पोटेंशियल है -12 वोल्ट, और कहाँ तक ले जाते हैं, दूसरे पॉइंट तक जहाँ पे पोटेंशियल है V, और हम उसके ऊपर टोटल कितना वर्क डन कर रहे हैं, 280 जॉल। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होगा कि ये V की वैल्यू कितनी होगी। सो गिवन डेटा है हमारे पास, वर्क डन हमें गिवन है वो है 280 जॉल, चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड गिवन है 2 कूलम, पोटेंशियल जो है लेट्स सपोज इसको हम V1 का नाम देते हैं, ये है -12 वोल्ट, और V2 जो है वो हमारे पास है लेट V, ये V हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब रिक्वायर्ड डेटा क्या है, रिक्वायर्ड डेटा है हमने V को फाइंड आउट करना है कि इस V की वैल्यू कितनी होगी जहाँ हम इस चार्ज जो जिसका मैग्नीट्यूड 2 कूलम है उसको हम प्लेस कर रहे हैं। अब इसकी जो सोल्यूशन है, solution, we know that जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बराबर है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब चूंकि यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल है तो चेंज इन पोटेंशियल हमेशा बराबर होती है V2 माइनस V1, जो कि बराबर होगा W डिवाइडेड बाई Q। अब सबकी जो है वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, V2 की वैल्यू हमारे पास V माइनस अपनी जगह V1 की वैल्यू हमारे पास -12 वोल्ट इज इक्वल टू W जो है हमारे पास वो है 280 जॉल, एंड Q इज इक्वल टू 2 कूलम। अब इससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि V माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 280 को जब आप 2 पे डिवाइड करते तो इससे हमारे पास 140 आएगा। इस 12 को यहाँ पे शिफ्ट कर लें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि V इज इक्वल टू 140 माइनस 12, जो कि बराबर आता है हमारे पास कि V इज इक्वल टू 128 वोल्ट। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो कितना आ गया है, 128 वोल्ट हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। मीन्स हम इसको जो है -12 से कहाँ तक ले जा रहे हैं, 128 वोल्ट तक ले जा रहे हैं। अगर आप जो है इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 9 के द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 26 न्यूटन कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें गिवन है 26 न्यूटन कूलम, एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की वैल्यू दैट पॉइंट इज 13 जूल पर कूलम। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, हमने R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमसे दो चीज़ें मांगी जा रही है, डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड। सो गिवन डेटा है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 26 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो है हमारे पास 13 जॉल पर कूलम। रिक्वायर्ड जो है रिक्वायर्ड डेटा ऑप्शन ए हमसे मांगी जा रही है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, मींस R की वैल्यू मांगी जा रही है, एंड ऑप्शन बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q की वैल्यू मांगी जा रही है। अब जो है इसके हम सोल्यूशन करते हैं। सो फर्स्ट जो है ऑप्शन ए को सॉल्व करते हैं। सो वी नो दैट, हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा था
कि हमारे पास जो E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाई आर, डेल्टा V बाई आर। चूँकि हमें R चाहिए तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा V बाई E। अब दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज़, सो वी गेट दैट कि R इज इक्वल टू डेल्टा V की वैल्यू हमारे पास है 13 एंड डिवाइडेड बाई E की वैल्यू हमारे पास 26, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.5। तो R की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.5 एंड मीटर। ये ऑप्शन ए सॉल्व। नाउ अब हम ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं। ऑप्शन बी में हमसे क्या मांगा जा रहा है, क्यू की वैल्यू हमसे मांगी जा रही है। सो वी नो दैट के V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। चूँकि हमें आर चाहिए, सॉरी क्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम रीअरेंजिंग करते हैं, आर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, सो V मल्टीप्लाइड बाई आर इज इक्वल टू के क्यू। हमें क्यू चाहिए तो के पे डिवाइड करते हैं, दैट इम्प्लाइज दैट कि क्यू इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइडेड बाई के। अब इनके वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास V की वैल्यू भी है, R की वैल्यू भी है एंड K की वैल्यू भी है। नाउ पुटिंग वैल्यूज वी गेट दैट कि Q इज इक्वल टू V की वैल्यू हमारे पास है 13, तो अब आ जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाई R की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट कर ली 0.5 एंड डिवाइडेड बाई K की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9। अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया हमारे पास रिजल्ट आ गया कि 722.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 12 कूलम। लेकिन अगर आप बुक की आंसर किस तरह लिखना चाहते हैं तो इस पॉइंट को यहाँ पे ले आएँ, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू 0.722। चूँकि हम 3 डिग्रीज यहाँ पे आए हैं तो 10 पावर प्लस 3 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 10 पावर प्लस 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 12 आ जाएगा। जब लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो पावर हम प्लस में लिखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा कि Q इज इक्वल टू 0.722 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 9 कूलम। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ना चाहते हैं फिर भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप बिल्कुल बुक की तरह लिखना चाहते हैं तो फिर हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 11। An electron with an initial speed of 29 multiplied by 10 power 5 meter per second is fired in the same direction as uniform electric field with a magnitude of 80 Newton per coulomb. How far does the electron travel before being brought to rest momentarily and turn back? क्वेश्चन ये है कि किसी कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसको फायर किया गया है विद द स्पीड ऑफ 29 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड और सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है 80 न्यूटन पर कूलम। अब हमसे मांगा जा रहा है कि वो कितना दूर जाएगा रेस्ट में होने से पहले पहले या रेस्ट में आने से पहले पहले तक वो कितना दूर जाएगा। तो हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ गिवन डेटा जो है यहाँ पे सो गिवन डेटा इज हमारे पास स्पीड गिवन है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन v जो कि बराबर है 29 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे गिवन है E की वैल्यू जो कि बराबर है 80 न्यूटन पर कूलम। हाउ फार डज द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल बिफोर बीइंग ब्रॉट टू द रेस्ट मोमेंटरली एंड टर्न बैक। अब हमसे रिक्वायर्ड जो डेटा है, रिक्वायर्ड डेटा, वो हमसे डिस्टेंस मांगी जा रही है d की वैल्यू कि कितना दूर वो जा सकता है इलेक्ट्रॉन। अब सॉल्यूशन, अब हमें पता है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को किसी कंडक्टर में मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा होता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वी नो दैट हमने जो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टॉपिक में पढ़ा था
कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये बराबर होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ के बराबर है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ mv² इज इक्वल टू EV। दैट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये भी हमारे पास क्या है? पोटेंशियल। वेलोसिटी तो है, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी गिवन है, लेकिन पोटेंशियल नहीं है। E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। सो पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हम फार्मूला लिखते हैं कि वी नो दैट हमारे पास फार्मूला है कि E इज इक्वल टू V/d। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है, E इज इक्वल टू V/d। तो अब इस d को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि V इज इक्वल टू ED। d को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लें, दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज कि हाफ mv² इज इक्वल टू E अपनी जगह और V की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? ED। चूँकि हमें D चाहिए, हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? E पे दोनों साइड पे डिवाइड कर लेते हैं। सो वी गेट दैट कि D इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा mv² डिवाइडेड बाई 2 और ये E दोनों जो है नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा E। अब जो है हमने क्या पुट करने हैं? इसकी वैल्यूज पुट करने हैं। नाउ पुटिंग वैल्यूज। अब देखिए हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि D इज इक्वल टू m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो किस चीज़ के बराबर है? वो है 9.11। अच्छा, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर है 9.11 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ kg। ठीक है। वेलोसिटी स्पीड वो तो गिवन है जो कि बराबर है 29 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ डिवाइडेड बाई 2। अब E जो है E मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि बराबर है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19। E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो गिवन है 80 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। अब जो है हम इसको कैलकुलेट करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। (0.2989) अच्छा स्टूडेंट, जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 0.2989। अगर आप इसकी जो है राउंडिंग ऑफ करते हैं तो इस 9 की राउंडिंग ऑफ कर ले तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा R। अगर नहीं भी करते फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप बुक की तरह रिजल्ट लाना चाहते तो हमारे पास हो जाएगा 0.29। ये 9 जो है ग्रेटर देन 5 है तो यहाँ पे 0.299 मीटर हो जाएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस कि कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन बिफोर स्टॉपिंग, रेस्ट में आने से पहले, वो 0.299 मीटर है। तो अगर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ये एक्सरसाइज जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो इन न्यूमेरिकल की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।